जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मगर आप लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है बिकॉज ऑफ कोविड 19 बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और आप लोग जो है ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा एहतियात करें। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग जो है अपना क्लास की आज जो है जो असाइनमेंट मैंने दी हुई थी 3.6 बी और 3.7 बी 17 एडिशन में से मीग्स एंड मीग्स की, उसके क्वेश्चंस का मैं आपको जो है जनरल जनरल में और जिसकी ट्रायल बैलेंस में एंट्रीज में डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पे चेक कर ले। ठीक है, अगर आपके जो है ट्रायल बैलेंस में आपको डिफरेंस आ रहा है तो आपको पता है कि किधर गलती होगी। आपको अपना लेजर जनरल जनरल चेक करना है और जनरल जनरल के बाद आपको लेजर चेक करना है। अगर आपको जनरल जनरल क्लियर है तो ओके है, तो इसका मतलब है कि फिर आपके लेजर में कोई मिस्टेक आ रही है, आपको अपने लेजर को दोबारा चेक करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में अगर आपका डिफरेंस है, और मैं आपको सिर्फ दो चीज़ें बता रही हूँ, जनरल जनरल और ट्रायल बैलेंस। लेजर में जो गलत मिस्टेक्स हैं वो आपने खुद देखनी है। ओके, सो यहाँ पे जो है आपको जो है हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं 3.6 बी। 3.6 बी में जो है बहुत आसान क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था मेरे ख्याल में। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था इसकी, आपको जो है बताया था कि जनरल जनरल आपका क्या बनेगा, मगर आप लोगों ने फिर भी, मुझे समझ नहीं आती कैसे मिस्टेक्स किए हुई हैं। सो आप लोग एक बार फिर से देख लें कि ये आपके पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके पास जो है वो क्लाउड अराउंड इन है। ठीक है, जो प्रोवाइड करता है पार्टी इंटरटेनमेंट फॉर चिल्ड्रंस ऑफ ऑल एजेस। ठीक है, सबसे पहले जो है वो कंपनी को देखना चाहिए, जो आपके पास कंपनी कौन सी वाली है। ये सर्विस ओरिएंटेड कंपनी है। ठीक है, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कि वो जो जिसमें चिल्ड्रंस को इंटरटेनमेंट मिल रहा है, जितने जोन सी मर्जी साल के हैं वो। ठीक है, इसमें जो है उसका आपके पास जो है वो ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है ऑलरेडी। ओके, उसके बाद नीचे आ जाए, आपके पास लिखा हुआ है कि क्लाउन अराउंड इंगेज्ड इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन फेबरी टू में क्या वो कह रहे हैं कि पेड $750 इन पार्शियल सेटलमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग अकाउंट पेबल रिपोर्टेड इन द ट्रायल बैलेंस डेटेड February 1। ठीक है, वो कह रहा है कि जो उसने ₹750 जो है ना वो पे कर दिए हैं, जो कि उसके जो है आउटस्टैंडिंग्स थे, जो उससे पे करने ही करने थे, उसे ट्रायल बैलेंस में भी शो किया हुआ है। सही है, सो अकाउंट्स पेबल अगर आप चेक करेंगे तो आपके पास जो है वो 800 जो है वो आपके पास ड्यू है, लेकिन उसमें से 750 जो है वो पे कर रहा है। तो इसका मतलब है अकाउंट्स पेबल हमारे पास डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट कर देंगे हम कैश को। अब ये मत पूछेगा अकाउंट्स पेबल जो है वो क्रेडिट होता था, वो डेबिट कैसे हो गया। जब हम पे कर रहे होते हैं तो तब हम अकाउंट्स पेबल को जो है वो डेबिट कर देते हैं। ठीक है, जब हमने अकाउंट्स पेबल जब हम लोग जो है किसी से उधार लेते हैं तब हम अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट कर देते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट एंट्री February 6 में आप क्या करते हो, collected $900 in full settlement of the outstanding account receivable reported in the trial balance dated February 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है वो कैश को कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, जो आपकी जो है वो आपकी अकाउंट रिसीवेबल में जो आपके पास थे पहले। ठीक है, जो आपके ऊपर ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो वो आपने पूरी की पूरी जो है वो आपको 900 जो है वो आपको अकाउंट रिसीवेबल आपके पास जो है वो कैश में कन्वर्ट हो गए। तो कैश हो जाएगा आपके पास डेबिट, क्रेडिट कर देंगे अकाउंट रिसीवेबल को। और February 18 में क्या हो रहा है, उसने ये बिल किया है सनफ्लावर चाइल्ड केयर $175 फॉर क्लाउन सर्विसेज, द एंटायर अमाउंट इज़ ड्यू March 15। तो यहाँ पे क्या किया उसने, अकाउंट्स पेबल जो है वो उसके पास आ गया है डेबिट, और क्रेडिट पे वो चला गया पार्टी रेवेन्यू। ठीक है, क्योंकि आपके पास रेवेन्यू है, उसने सर्विसेज प्रोवाइड की थी। सही, चाइल्ड केयर 175 जो है उसने उसको बिल किया है, तो अभी उसको पैसे मिले नहीं हैं, दैट्स वाई उसको अकाउंट रिसीवेबल में लिखा है 175। और क्योंकि उसने रेवेन्यू अर्न कर लिया हुआ है, दैट्स वाई वो जो है आपके पास क्रेडिट में है। अब February 26 को देखें, billed and collected $480 for performing at several birthday parties। तो ये भी आपके पास सेम वैसे ही बनता है। ठीक है, लेकिन उसने क्या बिल्ड एंड कलेक्टेड, यहाँ पे कलेक्ट भी कर लिया है, तो आपके पास कैश हो जाएगा डेबिट, क्रेडिट पे करेंगे आप पार्टी रेवेन्यू। और आपके पास नेक्स्ट है February 28 में आपके पास क्या हो रहा है, पेड क्लाउन सैलरीज ऑफ $260 फॉर वर्क डन इन February। तो यहाँ पे जो है उसने सैलरीज पे की हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरीज एक्सपेंस आपके पास आ जाएगा 260 डेबिट,
और आपके पास क्रेडिट में कैश चला जाएगा। अब आपके पास जो है February 28 जो अगला वाला है, सेकंड लास्ट है आपके पास, रिकॉर्डेड इन पेड $40 फॉर ट्रैवल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन February। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, आपने रिकॉर्ड किया है और पे किया है $40 फॉर ट्रैवल एक्सपेंसेस जो आपके फरवरी में हुए हैं। तो यहाँ पे आपके पास ट्रैवल एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट, क्रेडिट में आपके पास चला जाएगा कैश 40 से, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा February 28, वो कह रहा है डिक्लेयर एंड पेड $100 डिविडेंड टू रेल्फा जैस्कॉब द कंपनी ओनली शेयर होल्डर, ठीक है। इसने डिविडेंड पे किया है तो क्या होगा, और वो कैश में पे किया है तो डिविडेंड आपके पास डेबिट, क्रेडिट में आपके पास कैश चला जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास जो है उसका आपने बना दिया है जर्नल। सो जर्नल मैंने यहाँ पे गिवन किया हुआ है। आप क्या करेंगे, आपने वीडियो को पॉज करना है और पॉज करके अपनी एंट्रीज चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस भी आपको फर्दर बना के दे दिए। ट्रायल बैलेंस आपके पास जो था वो गिवन था, ये आपके पास है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ओके। यहाँ पे मैंने जो है वो लिखना मैं भूल गई हूँ कि मैंने एडजस्टेड लिखना बहुत ज़रूरी है, ओके। यहाँ पे आपने लिखना है ADJ एडजस्टेड। सो यहाँ पे डॉट डालना है साथ में, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, ओके। सो ये आपके पास आ गया आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ये आपको जो है वीडियो पॉज करके जो है ना अपना सारा का सारा चेक कर लेना है। इसमें अगर आपकी मिस्टेक है तो आगे आपका बैलेंस शीट आपका जो है, जो मैंने आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए दी हुई थी, बैलेंस शीट आपका इनकम स्टेटमेंट पहले आपने बनानी थी, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ट्रायल, जो उसके बाद आपने जो है ना क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस मैंने आपको कहा था। और उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था, उसके बाद आपके एडजस्टेड क्लोजिंग जो आपके पास एडजस्टेड क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस था वो भी आपने बनाना था मुझे, ठीक है। वो आपने मुझे सारा बना के देना था। और जिन्होंने बना के नहीं दिया हुआ उनके लिए मैं यही कहूँगी कि वो जो है मुझे बना के दे दे, उसमें मैं नेगेटिव मार्किंग भी कर दूँगी अब, क्योंकि अब टाइम गुजर चुका हुआ है। सो अब आपके पास आ जाता है नेक्स्ट वाली, नेक्स्ट वाला हमारे पास है प्रॉब्लम 3.7B। प्रॉब्लम 3.7B आपके पास जो है वो क्या कहता है, प्रॉब्लम 3.7B आपके पास जो है एक कंपनी है, वो अहुना अहुना इंक के नाम से, अहुना इंक जो है वो आपके क्या प्रोवाइड कर रही है, इन होम कुकिंग लेसन्स टू इट्स क्लाइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो कुकिंग लेसन्स दे रही है अपने क्लाइंट्स को। ये भी एक जो है इन होम है, ठीक है। वो आपके जो है वो जो उसके क्लाइंट्स हैं उनको कुकिंग लेसन्स प्रोवाइड कर रही है। और ये कंपनी जो है वो ट्रायल बैलेंस डेटेड March 1, 2015, सही है। ये देखें आपको एक वैसे बिजनेस आइडिया भी मिल गया। इन होम कुकिंग लेसन्स भी आप लोग दे सकते हैं अगर आपकी कुकिंग अच्छी है तो, ये नहीं कि आप लोग ऐसे ही, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग जो है कुकिंग लेसन्स की जो है वो एक कंपनी है अहुना इन के नाम से। सो यहाँ पे कंपनी में वो क्या आपको बताया जा रहा है कि वहाँ पे आपके पास एडजस्टेड, आपके पास ट्रायल बैलेंस है, आपने बनाना है। यहाँ पे है सबसे पहले इसका जर्नल हम बनाएंगे, फिर उसके बाद उसका जो है लेजर बनाऊंगी और रजिस्टर्ड ट्रायल बैलेंस बनाऊंगी, ठीक है। आपने क्या करना है कि इसके बाद जो है जो आपके बनाया हुआ इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह वो आपने चेक कर लेनी है खुद ही, क्योंकि मैं हर स्टूडेंट का यहाँ पे बता नहीं सकती कि किस किस ने जो है वो गलत बनाया हुआ है, किस किस का सही है। क्योंकि कोई मेजॉरिटी ने क्या किया हुआ है, ग्रुप में जो है कॉपी पेस्ट करके मुझे दिया हुआ है, और वो लग रहा है कि पूरा ग्रुप का जो है वो एक चीज़ गलत आ रही है, जिसकी वजह से जो है वो सारा गलत हो रहा है। और कुछ का ठीक है, लेकिन ये आपके लिए जो है ना वो जिनका गलत आया वो उनके लिए जो है ना ये है कि वो चेक कर लें यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों के पास जो है ना हुना ने एंगेज्ड इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन मार्च 3 को वो क्या कर रही है, कलेक्ट आ $1,200 अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम किम मिचल्स। तो यहाँ पे जो किम मिचल्स है उससे 1,200 जो है उसने अकाउंट रिसीवेबल जो है वो कलेक्ट किए हैं। तो वहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये बहुत अब तक तो आप उनको बहुत क्लियर हो जानी चाहिए वाली एंट्री, कैश डेबिट, क्रेडिट पे अकाउंट रिसीवेबल। March 11 में क्या होगा, परचेज कुकिंग सप्लाइज फॉर $700 कैश। तो यहाँ पे आपने परचेज़ किए कुकिंग सप्लाइज, तो आपके पास कुकिंग सप्लाइज डेबिट, क्रेडिट पे चला गया कैश, ठीक है। उसने कैश पे ही परचेज़ किए हैं। और March 15 को क्या होगा, पेड $200 ऑफ आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स पेबल, पे कर दिया है, तो इसका मतलब है अकाउंट्स पेबल जो है वो आपके पास डेबिट, क्रेडिट में आपके पास कैश चला जाएगा। उसके बाद आपके पास March 20 में क्या होगा, इशूड एडिशनल शेयर्स ऑफ कैपिटल स्टॉक फॉर 4,000 कैश। तो यहाँ पे आपके पास कैश हो गया डेबिट, क्रेडिट में चला गया आपके पास कैपिटल स्टॉक।
और उसके बाद आपके पास आ गया मार्च 24 में रिकॉर्डेड 6200 ऑफ क्लाइंट रेवेन्यू और अकाउंट। तो यहाँ पे आपके पास आ गया अकाउंट रिसीवेबल आपने डेबिट करना है 6200 से, क्रेडिट में आपने कर दिया क्लाइंट रेवेन्यू को। 27 में आपके पास क्या है, पेड मार्च सैलरीज $900, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, क्रेडिट पे चला गया कैश। मार्च 30 में आपके पास क्या होगा, रिकॉर्डेड एंड पेड मार्च ट्रैवल एक्सपेंसेस ऑफ $400, ट्रैवल एक्सपेंसेस डेबिट, क्रेडिट में चला गया आपके पास कैश 400 से ही, ठीक है, सेम अमाउंट से। प्रिंट उसके बाद आपके पास आ गया कि रिकॉर्डेड $300 इन प्रिंटेड एक्सपेंस फॉर रेसिपी बुक, पेमेंट इज़ ड्यू अप्रैल 12, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास प्रिंटिंग एक्सपेंस आपके पास है 300, आपके पास आप डेबिट करोगे, आप क्रेडिट पे अकाउंट्स पेबल चला जाएगा, ठीक है। सो ये आपके पास हो जाता है आपके पास जनरल की आपकी एंट्रीज। अच्छा, ये आप पूछेंगे कि रिकॉर्डेड 300 इन प्रिंटिंग एक्सपेंस फॉर रेसिपी बुक, तो उसमें आपके पास एंड में लिखा हुआ है पेड इज़ ड्यू अप्रैल 12। तो ये ड्यू जो है वो आपको बता रहा है कि उसने जो है उसने अभी तक पेमेंट नहीं की हुई, उसने ड्यू है, ठीक है। सो ये डेट्स वाई ये अकाउंट्स पेबल है, ये कैश नहीं आपके पास आएगा। सो मैंने आगे जो है ये एंट्रीज लिखी हुई हैं, या आप वीडियो पॉज करके आप जो है ना देख लिएगा, ओके। सो ये आपके पास पूरी मैंने लिख दी हुई है। एंड में जो है वो आपके पास जो है वो मैंने ट्रायल बैलेंस भी बना दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे हमारे पास जो है ट्रायल बैलेंस गिवन है। यहाँ पे जो है आपने लेजर से पहले देखना है, अगर आपकी इसमें गलती आ रही है, आपको जनरल बिल्कुल ठीक है, तो आपने पता क्या करना है, आपने अपने लेजर में जाके चेक करना है कि आपकी लेजर में गलती होगी। और अगर जो लोग कह रहे हैं ना कि भाई जो यहाँ पे जो है कुछ स्टूडेंट्स ये गलती कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो है जिनका लेजर नहीं बनता, जिनकी कोई जनरल में एंट्री नहीं है, तो वो यहाँ पे उसका लेजर नहीं बनाएंगे, तो वो भी गलत है, उसमें नंबर कटते हैं, मैंने नंबर काटने हैं पेपर में। ये मत भूलिएगा कि आपको हर चीज़ की लेजर बनाना पड़ता है। जो फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रायल बैलेंस में आपके पास जो है यहाँ पे अगर आपके पास जो है अभी आपने डिविडेंड फॉर एग्ज़ाम्पल डिविडेंड आपके पास नहीं आया, तो लेकिन आप डिविडेंड का नहीं बनाते, आपके पास जनरल में एंट्री नहीं थी, आपने डिविडेंड का नहीं बनाया, तो फिर आपने जो है लेजर में बनाए बगैर आपने ट्रायल बैलेंस लिखा है, तो मैं आपको बता दूं ट्रायल बैलेंस की मैं जो आपको क्रॉस कर दूंगी अगर आपने उधर ना बनाया हुआ, ठीक है। और अगर आपने जो है मैं इसके मार्क्स आपको नहीं दूंगी, सही। सो ये बात याद रखिएगा, डैट्स वाज द मेन थिंग्स जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए कि आपको स्टेप्स और प्रोसेसेस को फॉलो करना है हर हाल में, सही। सो ये वाला चीज़ आपके पास जो है ये डन हो गया। इसके बाद बैलेंस शीट वगैरह आपके लिए आसान हो जाता है, और आपको ये तो पता है कि इसको भी एक सीक्वेंस में बनाना पड़ता है। ये आपके ऊपर जो है यहाँ पे आ जाता है ये आपके एसेट्स हैं, ये आपके पास जो है ये पेबल्स आपके पास जो है ये वाले आपके पास आपकी लाइबिलिटीज़ बन जाती हैं। ये आपके पास जो है आपका कैपिटल स्टॉक तक आपके पास जो है ना ओनर्स इक्विटी है। ये रिटेन अर्निंग्स और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका इनकम स्टेटमेंट का बन जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। सो इसको एक सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है, ये एक सीक्वेंस में लिखा जाता है। और जो एक सीक्वेंस में नहीं लिखता उसके भी नंबर कटते हैं, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास जो है ये बन जाता है, यहाँ पे जो आपके पास चला जाता है जब आपकी क्लोजिंग हो रही होती है, तो ये वाला पोर्शन जो रिटेन अर्निंग से लेके ये वाला होता है, ये आपका जो एडजस्टेड क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है, ये आपके इनकम स्टेटमेंट में चला जाता है। इनकम स्टेटमेंट में आप जो है क्लोजिंग जो है वो काम पे करते हो, ओनर्स इक्विटी में जाते हो, ठीक है। ओनर्स इक्विटी का मैंने फॉर्मेट बताया हुआ है, दोबारा से जाके ओनर्स इक्विटी चेक कर लिएगा। फिर उसके बाद आपकी जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में आपके पास क्या क्या आता है, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी, याद रखिएगा, ठीक है। सो ये वाली चीज़ आपके पास आ जाती है, दैट इज इक्वल्स टू, ओके। सो ये आपके पास आ जाता है, ये वाला आपके पास आ जाता है बैलेंस शीट का फॉर्मूला है, और आपके पास यानी कि फिर आपके पास बैलेंस शीट में सिर्फ इतना पोर्शन आता है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन आपको पता है ओनर्स इक्विटी में आप लोग इसको कैलकुलेट करके जो है वहाँ पे ओनर्स में लिख देते हो, ठीक है। फिर उसके अलावा आपके पास और क्या होता है, फिर उसके बाद आपके पास जो है वो क्लोजिंग रह जाती है, एडजस्टेड क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस आपके पास इतना सा आ जाता है, यानी कि उसमें भी आपके पास ये वाली चीज़ होती है, ये वाली नीचे वाली चीज़ें आपके पास जो होती हैं वो ख़त्म हो चुकी होती हैं। आप इसको इनकम समरी वगैरह जो आप करते हो, क्लोजिंग आप लोग एंट्रीज करते हो, उसमें आप क्लोज कर चुके हुए होते हो, सही। सो ये आपके पास जो है ना इन चीज़ों का मैंने आपको पिछली मतलब कि बताया था
उस स्लाइड्स को दोबारा जाके देखिएगा और उसको फॉलो कर लेगा। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका इसी के साथ हमारी अपनी जो है ना इस क्लास का एंड होता है। ठीक है, सो ये वीडियो आप जो है ना देखने के बाद अगर आपके कुछ रह गया काम तो आप उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे और एक बार फिर से उसको ठीक करेंगे। ठीक करके मुझे अपनी असाइनमेंट जो है ना दोबारा सेंड कर दिएगा।